गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम वर्ण परिचय ब सीखेंगे। वर्ण परिचय ब में हम अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, संयुक्ताक्षर सीखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अक्षर पर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। कि अक्षर पर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे मंगल, मंगल शब्द पर म वर्ण पर अनुस्वार लगाया गया है। अनुस्वार लगाने से शब्द का जो अर्थ स्पष्ट होना चाहिए वह स्पष्ट होता है। पतंग पर त शब्द पर अनुस्वार लगाया है। रंग शब्द पर र शब्द पर लगाया है। चंदन शब्द पर च वर्ण पर अनुस्वार लगाया है। अंडा शब्द पर अ वर्ण पर अनुस्वार लगाया गया है। सिंह शब्द पर श वर्ण पर अनुस्वार लगाया गया है। इस तरह अनुस्वार लगाने से शब्द का सही अर्थ स्पष्ट होता है। अब हम सीखेंगे चंद्रबिंदु। तो विद्यार्थी मित्रों, चंद्रबिंदु किसे कहते हैं? आपने रात को आकाश में चंद्र को देखते हैं ने, चंद्र का आकार देखते हैं ने, तो जो आधा चंद्र होता है ने, वो आधा चंद्र और बीच में लगाए जाने वाली बिंदी, उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र और बिंदु वो साथ में मिलकर शब्द बनते हैं चंद्र बिंदु। कई अक्षरों या वर्णों पर चंद्र बिंदु ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जब अर्ध अनुस्वार का उच्चारण होता है कि अनुस्वार में हम पूरा उच्चारण करते हैं शब्द का, लेकिन चंद्र बिंदु में कैसा उच्चारण होता है? अर्ध अनुस्वार यानी कि आधा अनुस्वार का उच्चारण जब करना होता है तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद, माँ, गांधी, आँख, पाँच आदि शब्दों। इन शब्दों पर स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे चांद में आ पर, माँ शब्द में पर आ पर, गांधी शब्द में पर आ पर, आँख में भी आ पर और पाँच शब्द में भी आ पर चंद्र बिंदु लगाया गया है। अब हमारा शब्द है विसर्ग। तो विसर्ग क्या है? विसर्ग किसे कहते हैं और विसर्ग कहाँ लगाया जाता है? तो विद्यार्थी मित्रों, आप नीचे लिखे गए शब्द को पढ़िए। अंत त के पीछे है दो बिंदी, बाद में दूसरा शब्द है करण। अंतःकरण ऐसे बोलेंगे तो अंतःकरण, और विसर्ग के साथ में बोलेंगे तो अंतःकरण। तो ये दो बिंदी जो पीछे लगाई जाती है उसका उच्चारण होता है ह। क्या उच्चारण होता है उसका? दो बिंदी का ह के विसर्ग का उच्चारण है ह। तो हम बोलेंगे अंतःकरण। ऐसे बोलते हैं तो दूसरा शब्द है प्रातःकाल, लेकिन शब्द में प्रातः त के पीछे दो बिंदी लगाई गई है तो हम उच्चारण करेंगे प्रातः काल। प्रायः और विसर्ग के साथ में प्रायः। इन शब्दों का उच्चारण इस तरह होता है: अंतःकरण, प्रातःकाल, प्रायः।
जब किसी स्वर या व्यंजन के बाद ह की ध्वनि लगे तब उसे विसर्ग से सूचित किया जाता है। कि स्वर और व्यंजन के बाद जो ह की ध्वनि लगानी पड़ती है तो ह की ध्वनि का चिन्ह क्या है? शब्द के पीछे दो बिंदी, तो उसका उच्चारण होता है ह। तो ह की ध्वनि लगे तब उसे विसर्ग से सूचित किया जाता है। ऊपर नीचे रखे जाने वाले ये बिंदु कि एक बिंदु के नीचे दूसरे बिंदु रखा जाता है, तो ऊपर नीचे रखे जाने वाले ये बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। अब हम सीखते हैं संयुक्ताक्षर। जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तो संयुक्ताक्षर बनता है। कि शब्द में किसी व्यंजन का स्वर पीछे का हटा दिया जाता है और उसे दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, तब संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे ब हलन वत्ता द बराबर बड शब्द, क हलन वत्ता त बराबर त डॉक्टर, त हलन वत्ता व बराबर त्व देवत्व आदि। अब हम विद्यार्थी मित्र अक्षर जोड़ने के नियम सीखते हैं। पहला नियम है, वर्णमाला में कुछ अक्षर खड़ी पाई वाले होते हैं, जैसे ख, घ, घ, च, झ, त, थ आदि। खड़ी पाई वाले यानी ऊभी लकड़ी जैसे। किसी व्यंजन के साथ जोड़ते समय इनकी पाई हटा दी जाती है। कि व्यंजन के साथ यह शब्द जोड़ने पर उसकी पाई को क्या करना पड़ता है? हटा देना पड़ता है, तब वह अक्षर जोड़े जाते हैं। जैसे ख, तो ख आधा, उसके पीछे की पाई हटा दी गई है तो शब्द बनता है संख्या। घ, घ की पाई अब हटा दी गई है तो शब्द बनता है अग्नि। घ, तो घ की पाई हटा दी गई है विघ्न। च, च आधा, च की पाई हटा दी गई है, शब्द बनता है सच्चा। ज, ज की पाई हटा दी गई है, शब्द बनता है सज्जन। त, त की पाई हटाकर शब्द बनता है सत्य। थ, थ की पाई हटाकर शब्द बनता है तथ्य। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, खड़ी पाई वाले शब्द व्यंजन के साथ जोड़ने पर उसकी पाई हटा दी जाती है। और ये सब शब्द हमारी बुक में भी है। मैं आपको बुक का पन्ना भेजूंगी। अब दूसरा नियम है, कुछ अक्षरों में पाई नहीं होती। कि हमारी वर्णमाला में कई वर्ण के कई अक्षर ऐसे होते हैं कि जो बिना पाई के हैं, जैसे क, छ, ट, थ, ड, फ, र, ह। इन शब्दों बिना पाई के हैं, तो इसके जोड़ते समय इनके अर्धमूलाकार का उपयोग होता है। कि यह शब्द कैसे जोड़े जाते हैं? तो इन शब्दों को जोड़ते समय इनके अर्धमूलाकार शब्दों का ही उपयोग होता है। जैसे हमें क को जोड़ना है तो क आधा मक्खन, ट को जोड़ना है तो त आधा खट्टा, ड को जोड़ना है तो ड दो तरह से जोड़े जाते हैं। ऐसे हम खद्दर भी लगते हैं और खद्दर भी लग सकते हैं।
अंडा में ड को जोड़ना है तो अंडा। अब हमारा तीसरा नियम, र और ह नीचे बताए अनुसार जोड़े जाते हैं। कि र और ह को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें हमें पहले हम र को सीखेंगे कि र को कैसे जोड़ा जाता है। कि र वर्ण को अलग अलग तरह से जोड़ा जाता है। कि रेप की तरह भी जोड़ा जाता है, नीचे उसका खड़ी पाई रख आधा भी जोड़ा जाता है, और तरह तरह से जोड़े जाते हैं। अब अ में देखते हैं कि पहला शब्द है चक्र, तो इसमें क में नीचे जोड़ा गया है। ग्रह, ग्रह में भी ऐसे ही जोड़ा गया है। शीघ्र, शीघ्र में भी ऐसे ही जोड़ा गया है। त्रैन, त्रैन में कैसे जोड़ा है? तो र को त्र के नीचे फाड़ दिया गया है। कि आधा तिकोन, तिकोन जैसा लगता है लेकिन तिकोन की नीचे की लिटी नहीं है, तिकोना। राष्ट्र, समुद्र। अब शब्द आता है सर्प, तो सर्प में रेफ लगाई गई है, रखी। शब्द को कैसे जोड़ा गया है? र में, सर्प में र को रेफ लगाई गई है। अब ह को कैसे जोड़ा जाता है? तो अब देखिए, ब्राह्मण, तो या तो ह आधा लिखा जाता है या ह में भ को मिलाकर ब्राह्मण। प्रहलाद शब्द, प्रहलाद में ह का आधा लिखा गया है और दूसरा प्रहलाद शब्द में ह के साथ ल को जोड़ दिया गया है। इस तरह ब्राह्मण और प्रहलाद शब्द में ह जोड़ा गया है। अब विद्यार्थी मित्रों देखते हैं संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरण, ध्यान से पढ़िए कि अब हमें इन शब्दों में कैसे संयुक्ताक्षर जोड़ा गया है इन वर्ण में, वो हम देखते हैं। कि आधा क वत्ता र बराबर क्र, क्रम शब्द बना। द हलन वत्ता द बराबर द, गद्दा। द हलन वत्ता ध बराबर ध, शुद्ध। द हलन वत्ता म बराबर म, पद्म। द हलन वत्ता य बराबर ध्य, पद्य। द हलन वत्ता व द्व, द्वार। श हलन वत्ता च, च, आश्चर्य। ह हलन वत्ता न बराबर ह, चिन्ह। ह हलन वत्ता म, हम, ब्राह्मण। ह हलन वत्ता य, य, बाह्य। ह हलन वत्ता री, री, हृदय। त हलन वत्ता र, त्र, त्रक। इस तरह विद्यार्थी मित्र संयुक्ताक्षर के ये सब उदाहरण हमने देखे कि संयुक्ताक्षर में एक उसे कैसे जोड़ा जाता है। अब हम आगे की क्लास में नुक्ता और विवृता सीखेंगे।